तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। चलो शुरुआत करते हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ पागलपन ही है। मैं नहीं जानता कि यह पागलपन है या कुछ और, मगर तुम्हें अब से इसकी आदत डालनी होगी, क्योंकि तुम मेरी बीवी और अलाबी खानदान का हिस्सा हो। अब बस ये सब कुछ हमें अपनी फैमिलीज को बताना बाकी रह गया है। इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब मेरी बात गौर से सुने, मैं आपको एक अहम बात बताना चाहती हूँ। जॉब मिल गई क्या? हमारे लिए तो यही अहम बात होगी। क्या हो रहा है? सब ठीक तो है? क्या चल रहा है? अच्छा, तो जलाल भी यहाँ पर है, तो बता सकते हो मामला क्या है? सही कहा। अब मैं आप लोगों को ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाऊंगा। मैं शादी कर चुका हूं। क्या शादी कर ली तुमने? क्या कोई मजाक हो रहा है? बिल्कुल नहीं। ऐसे शादी नहीं कर सकती। पहले मैं देखूंगी लड़का क्या करता है और है कौन। मैं शादी कर सकता हूं अम्मी, उसके साथ जिसको मैं चाहता हूं। किससे शादी कर ली? क्या ये वही है फिकरत अलाबी? अब सब लोगों की ज़बान पर सिर्फ हमारा नाम होगा। ऐसा भला क्यों होगा? मैंने शादी की है और ये एक अच्छी बात है। अरे अच्छी बात तो है, मगर इस तरह शादी करने की क्या जरूरत थी भाई? मुझे मालूम है, अगर मैं आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर देता, आप 1000 बहाने बनाते और इनकार कर देते। तुम्हें क्या लगा तुम ये सब कर लोगे और हम मान भी जाएंगे इतनी आसानी से? ये सोचा तुमने? हरगिज मत समझना कि हम मान जाएंगे, और वो भी ऐसी औरत के लिए। गलती की तुमने। हम उस औरत को कभी इस घर की बहू नहीं कबूल करेंगे। जितना जल्दी आप इस बात को कबूल कर लें, हमारे लिए उतना ही आसान होगा एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है। क्या मतलब मॉम? मतलब ये है, चूंकि अब मेरी शादी हो चुकी है, तो अब यहाँ हमारा रहने का कोई जवाब नहीं बनता। जाना तो होगा हमें यहाँ से। क्या मतलब आपका? इसका मतलब हम सब शिफ्ट होंगे? हाँ मेरी प्यारी बहन, हम सब। ऐसा ही है। यकीनन मेरी बीवी की जगह मेरे साथ है और अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहती वो। 4 दिन नहीं हुए उसे आपकी जिंदगी में आए, आप उसके इशारों पर चलने लग गए। अगर आप नहीं चाहती कि वो यहां आए, तो फिर मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। रुक जाओ, कहां जा रहे हो तलाल? मेरा अब यहाँ क्या काम? सादिया आ गई अम्मा, आ गई। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो, हद होती है। मॉम, और क्या कर सकती हूँ, पैकिंग ही तो कर रही हूँ मैं। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। सामान ही समेटती रहोगी या निकलने की तैयारी भी करोगी? हर चीज की परेशानी अब मैं लूं क्या? अल्लाह अल्लाह। अम्मी आप भी नाश्ता जल्दी खत्म करें, देर हो रही है। चुप करो, पागल ना हो तो। क्या कहा आपने? हाँ क्या कहा अभी? अरे पागल कुछ कहा है नहीं मैंने कहा। तुम्हें, और तुम हो पागल। आप मुझे ऐसे नहीं बुला तुमसे नहीं सकती। पूछूंगी कि मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। हाँ आपको पूछना पड़ेगा, खास तौर पर अब के बाद से। देखें अम्मी, अगर फिकरत के घर पर भी आपकी यही हरकतें रही तो याद रखें मैं आपको वहाँ से निकाल दूंगी, और आप जानती हैं मुझे। मुझे उम्मीद भी तुमसे यही है कि तुम यही करोगी। देखना, वो उस आदमी की खातिर तुम हम सबको दरबदर कर दोगी, और वो हमारे रिश्तों में दरारें डाल देगा, और तुम खड़ी तमाशा देखती रहोगी। कभी तो कुछ अच्छा बोल लिया करे, खुदा अरे का वास्ता क्या है। अच्छा? कौन सा अच्छा? बेशरम, हद बेहया। है। कितनी सुकून की जिंदगी थी हमारी, सारा सुकून बर्बाद कर दिया। मैंने बर्बाद कर दिया? आपको जरा सा भी एहसास है? आज मेरी दूसरी जिंदगी का पहला दिन है, और वो भी इतना खास। कभी इतनी दौलत देखी है आपने अपनी जिंदगी में? अब जब मिलने जा रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करती?
आप समझ क्यों नहीं रही? लानत हो तुम पर और तुम्हारी लालच अभी पर। भी वही बकबक। तुम्हारी तो आंखों का पानी मर गया है बेटा, आंखों का पानी मर गया है बिल्कुल। तुम्हें तो हर जगह बस दौलत ही दौलत नजर आ रही है और हवेसे के खत्म ही नहीं होके दे रही। उस आदमी से उस आदमी तक, उस आदमी से क्या हो रहा है ये? बच्ची को तो देखो, बाप का साया तक तो छीन लिया उसके सर से। कितना अच्छा शौहर था, छोड़ दिया उसे। आखिर चाहिए क्या तुम्हें? हद करती हैं अम्मी। वो अच्छा शौहर था आपकी नजर में, उसने मुझे धोखा दिया और आप कहती हैं कि उसके बावजूद भी मैं उसके साथ रहती। जाओ यहाँ क्यों से। नहीं समझ रही आप? हाँ, इतनी अच्छी होती तो वो धोखा ना देता तुम्हें। अच्छा, हाँ, अगर मैं हाँ, अच्छी बिल्कुल। होती, आप तुम्हें मैंने निभाने पहले की भी कोशिश धोखा मिला की थी। था और देख लेना अब भी धोखा मिलेगा। तुम्हारे लालच ने पहले भी तुम्हारा घर तबाह किया, देख लेना अब भी यही होगा। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से तुम। मैं एक अच्छी औरत नहीं हाँ थी, बिल्कुल नहीं थी। बल्कि अच्छी औरत तो आप नहीं थी। औरत तो क्या, एक अच्छी माँ तक साबित नहीं हो सकी। एक माँ अपने बच्चों से कैसे पेश आती है, आपको तो ये तक नहीं पता। जो ख्याल हमने आपका रखा, वो ख्याल तो आपको हम सबका रखना चाहिए था। जरा शर्म नहीं इस औरत में। नहीं है शर्म। आपको तो पैदा होते ही हम सबको मार देना चाहिए था। औलाद को पालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये जिम्मेदारी आपके बस की बात ही नहीं थी। खैर छोड़ें इस बात को, मैं अब किसी की कोई फिक्र नहीं करने वाली। अगर आप ऐसे ही नाशुक्री करती रही ना, तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं। आपको भी और इन्हें भी अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जा चुकी हूँगी। समझ आई तुम लोगों को? साफ करो ये सब कुछ यहाँ से। अपने गरीबात में तुम झांको चलो जरा। यहाँ से। मेरी तरबियत को कुछ ना कहना। बड़ी आई। या अल्लाह, इन सब ने तो मुझे पागल करके रख दिया है। मॉम आप रिलैक्स हो जाए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आप उनकी तकलीफ की वजह बन रही हैं। मैं वजह बन रही हूँ, मैं वजह बन रही हूँ उनकी तकलीफ की। कितनी अजीब बात की है। सुन लिया आपने, मैं वजह बन रही हूँ। मॉम इतनी लड़ाई काफी नहीं है क्या? प्लीज खुदा के लिए बस कर दें। सारी तैयारी हो चुकी है और जैसा आप चाहती हैं वैसा ही तो हो रहा है। और क्या करें? मैं चाहती हूँ जो फैसला मैंने कर लिया है तुम उसे खुशी से कबूल करो। इस वक्त जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उसके लिए यही बेहतर है। और अगर मेरी ये बात सुनने के बावजूद भी तुम समझने की कोशिश नहीं करना चाहती, तो मेरे पास तुम लोगों की इस नाशुक्री का कोई हल नहीं। अफसोस के साथ कैसे कायल करूँ मैं तुम सब लोगों को? हाँ, आप हमें भी तो समझें। हम एक अनजान घर में रहने जा रहे हैं जहाँ पे किसी को जानते भी नहीं है। जरा सोचिए तो, आप क्या ड्राइंग रूम में जाकर नाचना शुरू कर दें? अगर तुम में जरा से भी अकल होती ना, तो जश्न मनाती इस बात का। समझने की कोशिश करो, किस्मत ने एक मौका दिया है मुझे अपनी जिंदगी बदलने का, तो ये मौका मैं अपने हाथ से किसी भी सूरत नहीं जाने दे सकती हूँ। हाँ, अगर तुम भी मुझे इसी तरह सवालिया नजरों से खड़ी खड़ी देखती रहना चाहती हो, तो तुम्हारी मर्जी। बैठी रहो यहाँ पर और करती रहना खिदमत, अपनी खाला की तरह, उस नानी की जो तुम्हें और मुझे किसी भी किस्म की गिनती में शुमार नहीं करती है। फैसला तुम्हारा है। तो आप ये चाहती हैं कि हम किसी और के घर में पनाह गुज़ीनों की तरह रहें? मुझे मजीद पागल मत करो। वो किसी और का घर नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी माँ का घर होगा। हाँ, एक बात और, अगर फिकरत या उसके बेटे के मुंह से तुम्हारी इस तरह की बातें मुझे सुनने को मिली, तो जान लो हम दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये सब मैं तुम्हें इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम वहाँ पर किसी की ना बात मानोगी और ना ही सुनोगी। इसीलिए तुम्हें वहाँ हर कदम सोच समझ के उठाना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दोगी। तुम आ गए? नीचे खड़े हो? मैं आती हूँ। मेरी जान, क्या तुम नीचे जाके दरवाजा खोल दोगी? ठीक है। हाँ, वो आती है। हाँ, मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम अपनी गाड़ी यहीं पार्क कर दो। हाँ हाँ, तीसरी मंजिल पर आ जाओ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ, बाय बाय। आपने बुलवाई है ये? क्या हम मम्मी को नीचे इससे उतारेंगे? मेरी बात सुनो, तुम कुछ भी नहीं कहोगी सिवाय एक हेलो के। तुम अपने मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकालोगी। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हो सलीम? ठीक हूँ। दोबारा मुबारक हो, हमेशा खुश रहो। बहुत शुक्रिया सलीम। सलीम फिकरत की बहन के शौहर हैं। ये मेरी बहन है सादिया और ये मेरी बेटी। हेलो, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। तारीफें काफी सुनी है तुम्हारी। खुश आमदीद।
हेलो। अच्छा लगा देख के। अम्मी आपका इंतजार कर रही हैं। डार्लिंग, इस उम्र में इतना एक्साइटेड होना क्या नॉर्मल बात है? आप कितने अच्छे हैं। क्या आप घबरा तो नहीं रहे अम्मी से मिलने से पहले? नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, बहुत अच्छी मुलाकात रहेगी उनसे, बहुत अच्छी। इंशाल्लाह। अंदर आ जाएं। कोई बात नहीं, आप इसे यहीं छोड़ दें। बहुत शुक्रिया। अम्मी जान। ओह हेलो, फिक्रत हूं मैं, हाथ दीजिए। जहमत ना करो, जो हाथ चूमने वाला होता है वो पहले आके अपना तारुफ कराता है बेटा। आई एम सॉरी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि पता नहीं चला। लेकिन एटलीस्ट मुझे हाथ चूमने का मौका तो दीजिए प्लीज। माफी है एक तरीके से, फिर आगे आपकी जो मर्जी। मैं वाकई चाहता हूं कि आप कबूल करें मेरी माफी, प्लीज। हाँ, तुमने मेरी बेटी को भी इसी मीठी जबान से बहलाया है ना? ये ऐसा हो सकता है, सही सोचा आपने। काफी भगाया इसने मुझे अपने पीछे, तो फिर बस मौका मिलते ही निकाह कर लिया मैंने इससे। बस एक शर्त पे माफी मिल सकती है तुम। जरूर, तो वो क्या है? मुझे हाथ ना लगाना बिल्कुल। मैं 2 कदम चलूं तो तीसरा कदम नहीं उठा सकती, सीढ़ी से उतर नहीं सकती, चढ़ नहीं सकती। तुम अगर मुझे उठाने की कोशिश करोगे तो गिरा दोगे और मैं मर जाऊंगी। जी, मुझे बताया गया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, और इसके अलावा किस कदर हसास हो चुकी हैं मुझे बिल्कुल अंदाजा है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा है कुछ भी करके ले जाऊं मैं आपको यहां से, यानी अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या करोगे? बालकनी से नीचे फेंक दोगे मुझे? क्या बात कर रही हैं सरवत साहिबा? हाँ, पर बालकनी का इस्तेमाल जरूर होगा। हम आपको इस बालकनी से नीचे लेकर जाएंगे, मैं आपके साथ रहूंगा। मुझे लगता है कि अब तो आपको इसके लिए राजी हो जाना चाहिए। आहिस्ता बेटा, आहिस्ता चलो, टकरा मत देना। अरे अल्लाह। आराम से आइए सरवत साहिबा, लाए अपना हाथ दीजिए मुझे, आ जाए। ख्याल तुम पीछे हट जाओ, आराम से, आराम से, आराम, ध्यान से, आराम से। बेटा वो क्रेन मुझे देखने में कुछ ज्यादा मजबूत नहीं लग रही। नहीं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? अगर ऐसी कोई बात है तो मैं अपने हस्बैंड को आपके साथ उस पर नीचे क्यों भेजूंगी? खामखा परेशान हो रही है। बात तो ये भी ठीक है। फिकरत आपको बहुत प्यार से नीचे लेके जाएगा, वो सिर्फ मुझसे ही प्यार नहीं करता। देखो अपनी बीवी को जरा, अपनी माँ के सामने जरा भी शर्म हया बाकी नहीं रही। क्या हो गया तुम्हें? ठीक है अम्मी, आप हाथ नहीं लगाना मुझे। अच्छा ना, कुछ नहीं होगा। आप चलें, डरने शुरू की करते हैं। जरूरत नहीं है। चलें अब चलें सरवत भी। साहिबा, चलें, बिस्मिल्लाह। आपको कुछ भी नहीं होगा, हाथ उठाओ। बिस्मिल्लाह। आप परेशान मत हो। ठीक है, ठीक है, सब अच्छे से हो जाएगा। आगे से उठाइए, आराम से, आराम से सरवत साहिबा। चलें चलें, सब ठीक है, ठीक है, पुरसकून रहें, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूँ आपके साथ। आराम से, अब आप चेयर आगे से पकड़ें। इनसे कहो ध्यान से बस तारीफ बस, करो। अब हो गया, हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बेहतरीन। अरे ध्यान अम्मी से। सब ठीक आराम हो से, जाएगा, कहीं मैं ना घबराए गिरूं। नहीं। आराम से, आराम से। अरे थोड़ा देख ध्यान के से। जरा देख कर। कहीं गिराने देना मुझे। जी हाँ, जी चुप हाँ, रहो बस ना। हो अम्मी, गया। आप ठीक बस है इसे ना? यहाँ से बंद कर दें। इसे चुप करा। ठीक है, बस आप बेफिक्र इसको चुप कराओ फौरन। लाएं अपना हाथ दीजिए लड़कियां मुझे। नीचे इंतजार कर कुछ रही नहीं हैं, होगा, आप आराम नीचे से जा उतर रहे हैं। जाइएगा। बस हो गया मैं आती सरवत हूँ। साहिबा, हो गया। ठीक है, सादिया को बुला दो। बस आने दे आराम से। आराम से, आराम से। हाँ हाँ, बेफिक्र तुम रहो, चुप रहो बस। अम्मी जान, पुरसकून रहे सरवत साहिबा। बस अब नीचे ही पहुंचने वाले हैं, अरे मैं अपने घर वापस ठीक है। जाना चाहती हूँ। सब नीचे ही खड़े हैं। मुझे नहीं जाना। अच्छा ठीक है, मेरा दिल घबरा रहा है। सब ठीक है सरवत इसे कहो साहिबा, जल्दी करें। आराम से, आराम से। हम बस पहुंच गए हैं नीचे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना। बेफिक्र रहें सरवत साहिबा। अरे अरे, आराम से, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, बस पहुंचने वाले हम नीचे। बस नीचे मत देखें। अरे कैसे अपनी चला आंखें रहा है बंद कर ये? दो। अरे सादिया, जी अम्मी। मैं ठीक नहीं देखें, हूँ वो बेटा। रहे। ठीक नहीं हूँ मैं। देखें, बस हम नीचे आ गए, हाय आ गए, बस आ हाय। गए। अब उतार भी दो नीचे। रिलैक्स रहें, कुछ नहीं होगा।
कुछ नहीं होगा, अरे फिक्र नहीं मुझे करे, बचा रिलैक्स लो रहें, कोई, रिलैक्स मैं रहें, बस अपने घर पहुंच वापस गए, पहुंच जाना गए। चाहती ये देखें आगे नीचे। अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं जाना। हाँ बस पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए। सादिया, हाय, आराम से, अरे बस मुझे देखें, घर पहुंच ले गए। चलो। देखें हम आगे मुझे नहीं नीचे। जाना। खोलें इसे। हाय, हाय, कुछ नहीं हुआ, इन्हें फिक्र मत करें। हाँ बिल्कुल, आए हमारी मदद करें। बिल्कुल आराम से, आराम से, आराम से, आराम देखिए, से। कुछ नहीं हुआ हमें, देखा, हम पहुंच गए। या अल्लाह मुझे सब्र दे, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। मेरी माँ तो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती मुझे बेइज्जत करवाने का, चाहे वो घर पर हो या घर से बाहर हो। अम्मी आप ठीक तो है ना? क्या हुआ इन्हें? बस डर गई हैं थोड़ा। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी अम्मी कितनी नाजुक है। ये तो अब आपने अपनी आंखों से खुद ही देख लिया है। बस ये कुछ ऐसी नहीं ही हुआ है। ना, सब ठीक है। एम्बुलेंस को बुला लेते हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। बस अब गाड़ी में चल के बैठते हैं। अच्छा, बस चलो अब तुम चलो, दोनों भी हम गाड़ी करें। में जाकर बैठ जाओ। चलो आप ठीक सलीम, तो है ना चलते हैं। अम्मी? क्या वो आ गए अम्मी? क्या हो रहा है? बहुत एक्साइटेड लग रही हो अपने अंकल की फैमिली से मिलने के लिए। नहीं, बस वैसे ही पूछा। एक्साइटेड होने की ज़रूरत भी नहीं है, और बिला वजह हमें लोगों से उम्मीदें रखनी भी नहीं चाहिए। नुकसान अपना ही होता है। क्या तुम इस तरह जाओगे उनसे मिलने? क्या ये ठीक नहीं है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे घर में इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते, लेकिन हम उन लोगों को जानते भी तो नहीं हैं। मेरे ख्याल में तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए। ये छोटा है इसलिए नाराज हो रही हैं। दूसरा पहन लूं, बताएं। उससे क्या अच्छी लगोगी तुम? हाँ, और ये लड़कों की तरह तुम ये कपड़े पहनना छोड़ क्यों नहीं देती? काश तुम लड़का होते, उस सूरत चेंज करने का तुम्हें ना कहती। खुद को देखो तुम जरा, अच्छा लगता है खुद को शो ऑफ करना? शर्म आनी चाहिए। मैंने ऐसा क्या कर दिया है अम्मी? सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। तुम मेरी बेटी हो, हर किसी की तरह नहीं, और आइंदा ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। बहुत बदसूरत लगती हो ऐसे कपड़े पहनकर। हाँ ठीक है, अभी तो आपने कहा था मैं खूबसूरत नहीं, तो फिर मेरे पास छुपाने के लिए कोई कीमती चीज नहीं। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये कपड़े निकाल दिए, पहन लो। इंसान के पास इखलाक और इज्जत होनी चाहिए, वही चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती होती है। इंतज़ार कर रही हूँ, पहन के बाहर आ जाना। पापा, वाह, बहुत अच्छी लग रही हैं। तो आप तैयार हैं वेलकम के लिए? फरहान, मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए कोई और बात करो। क्या हुआ? मॉम नीचे नहीं आ रही है क्या वेलकम करने उन्हें? नहीं पता, ऊपर जाके खुद पूछ लो। पापा, क्या आप मेरे मुतालिक बात करेंगे उनसे? माँ और बेटे के दरमियान इस तरह के इख्तलाफात होने चाहिए क्या? आपको तो हमेशा माफ कर देती हैं। तुम में अकल कब आएगी ये बताओ? क्या यही वक्त मिला है तुम्हें ये बातें करने के लिए? हाँ, यही सही वक्त है, बल्कि यही तो सही वक्त है। फिकरत साहब जिससे शादी करना चाहते थे उससे शादी कर ली, और अब उसकी पूरी फैमिली को यहाँ ला रहे हैं, और आप हैं कि मुझ पर ही गुस्सा कर रही हैं। ऐसा क्यों है? आप बोले क्यों है, बताएं। और आपको मालूम है कि अपनी फॉरेन वाइफ को तलाक भी दे दिया मैंने, फिर ये सजा क्यों मिल रही है मुझे? तुमने उस औरत की खातिर अपना घर ही नहीं मुल्क भी छोड़ा। यही नहीं, तुमने तो उस औरत की खातिर मजहब तक बदल लिया। और क्या सुनोगे तुम मुझसे? बाबा के अगर मरने की कोई वजह तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो फरहान। इस घर में अब तुम पर कौन एतबार करेगा? रहने को घर मिला हुआ है, सोने को बिस्तर मिला हुआ है, और क्या चाहिए तुम्हें? चुपचाप रहते रहो। आप अभी इतनी टेंशन में क्यों हैं? क्या कहा है मैंने? क्या मैंने गलती मानने से इनकार किया, या फिर आप मुझे इसी तरह एक गलती के एवज जज करती रहेंगी जैसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा किया ही ना हो? अब मजीद बात ना ही करो तो अच्छा होगा।
बेटी ये कैसा घर है, कैसा बाग है ये? सर्दियों में यहाँ लोमड़ियाँ उतरेंगी, लोमड़ियाँ। अम्मी, ये इस इलाके का सबसे खूबसूरत घर है। जब आप घर देखेंगी ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा। यानी बाकी सब कुछ बदसूरत है? अब आप फिर से मत शुरू हो जाइएगा। अम्मी कहाँ हैं? वो अंदर है फिकरत भाई। आ जाओ आराम से। बहुत शुक्रिया। फरहान, उसके कपड़े और स्टाइल तो देखो जरा। मैं आपकी मदद कर देता हूँ। हाथ हटाओ। कौन हो तुम? हवलदार जो आगे आए। तुम लोग क्या खड़े देख रहे? हाथ पकड़ो मेरा। कैसे भी मेरा हाथ पकड़ रहा। देखती हूँ, आप रहने दे। तुम क्या देखोगी? ये मेरी मॉम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। बहुत मजा आने वाला है। तुम भी वैसे कोई भी मौका हाथ से जाने देती नहीं। आप लोगों को खुश आमदीद, बहुत अच्छा लगा आप लोग आ गए। नजाकत और गुलिस्तान, तुम भी दरवाजे की तरफ जाओ। जी ठीक है। बैठ जाएं। मदद करो। देख रही हो ना, तुमने अगर अपनी देखभाल नहीं की तो ऐसी हो जाओगी। दामाद, ये कौन है? मुलाजिम है क्या आपके? अम्मी जी नहीं मोहतरमा, कोई मुलाजिम नहीं है हम में से। परवीन मेरी बहन और मेरा भाई फरहान उसके साथ, और ये दोनों परवीन के बच्चे। जब तक कोई खुशामदीद नहीं कहेगा तो पता कैसे चलेगा? इन सबको कहना चाहिए था ना। आपकी वालदा कहाँ है बेटा? क्या वो नहीं चाहती कि हम आए, इसलिए बाहर नहीं आई? वो घर की बड़ी हैं, उन्हें खुशामदीद कहने आना चाहिए था। सरवत साहिबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो ये बात है। देखो मैं भी तो बीमार हूँ, फिर भी आ गई यहाँ। वैसे बीमारी क्या है उन्हें? जुकाम हो गया था मुझे। अब होगी बात इन लोगों से। इसीलिए मुझे यहाँ आने में थोड़ा वक्त लग गया। अम्मी, मेरी बीवी सैफ की। क्या मैं आपका हाथ चूम सकती हूँ? अभी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूँ। नहीं चाहते कि आपको भी जुकाम हो जाए। शुक्रिया। जी मैं समझ गई। तुम देख रहे हो ना, मौसमी जंग तो यहाँ पे अभी से ही शुरू हो गई है। ये मेरी बहन है और ये मेरी बेटी और ये मेरी अम्मी है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। इस गाड़ी के सफर ने तो मेरा जोड़ जोड़ हिला कर रख दिया। घर से बाहर निकलने की आदत नहीं है ना मुझे। अंदाजा हो रहा है मुझे। मतलब क्या है आपका इस बात से? कि गाड़ी का सफर आपको बहुत थका चुका है। मेरा ख्याल है अब आप सबको अपने कमरों में जाकर आराम करना चाहिए। बाकी बातें हम कॉफी पीते हुए भी कर सकते हैं सुकून से। एक बार फिर से खुशामदीद। तलाल कहाँ है? तलाल? क्या रात में हम साथ ही थे दोनों? तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी रात को, तो यहीं रोकना मुनासिब समझा मैंने। अगर तुम्हारी दादी मुझे यहाँ देख लेती तो क्या सोचती? तुम्हें इन चीजों का बिल्कुल ख्याल नहीं होता। यहाँ तो वैसे भी कोई नहीं आता, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे लिए ये कहना बहुत आसान है, लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए। समरा, तुम हाँ, पहली बार रुकी हो क्या यहाँ? हुआ? ऐसा तो नहीं। जब पहले कुछ नहीं हुआ है तो अब क्या हो जाएगा? हाँ, अच्छा होगा कि चली जाऊं, इससे पहले कोई देखे। वैसे मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मेहमान पहुंच चुके? अरे देखो तो वो बगैर पूछे हमारा सामान कहाँ ले जा रही हैं? अम्मी जान, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस सामान रखने आई हैं। बेटा मैं इतनी देर से देख रही हूँ, ये लोग काफी देर से इधर उधर घूमे जा रहे हैं। इन्हें इस तरह घूमने की इजाजत किसने दी? अगर ये मेरा घर होता तो एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था यहाँ। वैसे हैरत है कि तुम इन्हें कुछ नहीं कह रहे। ऐसी कोई बात नहीं है सरवत साहिबा, ये हमारा स्टाफ है जो घर के मुख्तलिफ हिस्सों में होता है। मैंने ये कमरा खास तौर पर आपके लिए तैयार करवाया ताकि आप सुकून से रह सके। बेटा अगर बात सीढ़ियों की है तो देखो तुम्हारा इतना बड़ा बाग, वहाँ पर हमारे लिए गेस्ट रूम बनवा देते। जब तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी
इतनी अहम है तो बेटा मैं तो उसकी माँ हूँ ना, तुम्हें तो मेरी इज्जत का ख्याल ही नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अम्मी जान, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या आप नहीं चाहती कि आप हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहें और मैं आपसे मिलती रहूं? हाँ, यही जगह आपके लिए बहुत अच्छी है और मैं आपसे यहीं पर आकर मिलती रहूंगी। चुप रहो तो। जब एक दफा समझा दिया कि मुझसे बात नहीं करो तो खामोश रहो। अम्मी, इस जगह पर आपका कमरा इसीलिए तैयार करवाया है ताकि आप पूरे घर की खबर रख सकें। अरे वाह वाह वाह, क्या कमरा है, शानदार। ये कमरा आपने अम्मी के लिए तैयार करवाया है? हाँ। बहुत पसंद आया तुम्हें ये कमरा? हाँ। तो फिर ऐसा करो कि ये कमरा तुम लोग रख लो अपने लिए। मान जाए अम्मी, आपको भी ये कमरा बहुत पसंद आया है। अब अपनी औलाद के प्यार की खातिर तो ये कहना ही पड़ेगा कि पसंद आया। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया तो हम चेंज कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है बेटा, रहने दो। बेटा अगर तुम्हारी नजर में ये कमरा बहुत आरामदेह, अच्छा और खूबसूरत है तो फिर मैं भी खुश हूँ इसमें। परेशान मत हो ज्यादा। अम्मी जान, आप बहुत थक गई होंगी, मुझे लगता है आपको आराम कर लेना चाहिए। हमें यहाँ से चलना चाहिए ताकि अम्मी कुछ आराम कर सकें। हमें चलना चाहिए फिकरत, यहाँ से आ जाओ। सादिया, इसके बराबर वाला रूम तुम्हारे लिए तैयार किया है। शुक्रिया। अम्मी को बिठाकर देखती हूँ मैं। संभाल लेना। क्या हुआ? अम्मी, अमीर लोग जूते पहनकर ही घर में घूमते हैं। बहुत अच्छा किया जो तुमने उनकी रिवायत बरकरार रखी। वही साफ करेंगे इसको। बाहर निकालो मुझे यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसे छोड़ो, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। हलाल कहाँ है? हाँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कहाँ है? मदद करो मेरी। ठीक है। आइए याले साहिबा, ये है आपका कमरा। आपका सामान सेट करवा दूं? कहाँ रखना है? शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी। मेरा नाम गुलिस्तान है। खुशामदीद आपको इस घर में। सुनिए गुलिस्तान साहिबा। जी कहिए। शायद आपने मुझे कोई गलत रूम दे दिया है। नहीं तो। गुलिस्तान, मुझे मैडम बुला रही है, मैं बात सुनने जा रही हूँ। मगर वहाँ तो कोई। सॉरी, आप जो कोई भी हैं, गुलिस्तान ने ये रूम मुझे दिया है, उनसे कोई गलती हुई है शायद। अगर उसने तुम्हें ये दिया है तो ये तुम्हारा ही होगा। इसमें गलती तो नहीं दिखती मुझे। तो फिर इस तरह आप मेरे रूम में क्यों हैं? यकीनन तुम वही हो। कौन वो? किसकी बात कर रहे हैं आप? अच्छा, वैसे नाम क्या है तुम्हारा, बताओ। याले। अच्छा, तलाल नाम है मेरा, अलाबी खानदान से। फिकरत साहब के बेटे हो? तुम्हारे सौतेले बाबा का। पहली बात तो आप मुझे ये बताइए कि आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? ऐसे ही सवाल पूछती रहती हो क्या हमेशा? मैं आपसे यहाँ कोई मजाक तो नहीं कर रही, क्योंकि आप ही ने कहा कि ये मेरा रूम है और आप इस वक्त मेरे रूम में मौजूद हैं। अपनी हालत पर नजर डालें जरा। मैं तो ऐसी हालत में शावर लेता हूँ। तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझते हो। हाँ, वैसे मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले खुद को देखो तो अच्छा होगा। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ अंदर आकर सबसे पहले क्या कर रही थी। मुझे शावर लेते हुए देख रही थी ना? मैं? हाँ तुम। मैं क्यों देखने लगी? मुझे आवाज आई तो जाकर चेक कर लिया बस मैंने। चले चले उठे, बहुत बातें हो गई, निकलिए मेरे रूम से। चलिए, सुना नहीं? उठ जाइए यहाँ से। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, निकल जाऊं मैं यहाँ से? चलो तुम कहती हो तो मैं निकल जाता हूँ।
हाँ, एक और बात, मेरा शावर खराब हो गया था तो मैंने तुम्हारा यूज किया। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे आकर बता देना, स्टेप सिस्टर। देखो तो जरा कितना बदतमीज लड़का है ये। कहता है शावर खराब हो गया, तो इसका मतलब जब दिल चाहेगा किसी के भी रूम में जाकर शावर ले लेगा ये इडियट। मैंने ही कमरा पसंद नहीं किया। वो असल में हमें यहाँ इसलिए लेकर आए हैं ताकि मैं किसी के पाँव की बेड़ी न बन सकूं। अम्मी ऐसा तो ना कहें, देखिए सब कुछ कितना अच्छा है। मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लगा। होटल जैसे कमरे हैं, हर जगह कितनी साफ सुथरी और महंगी लगती है। ऐसे कह रही हो जैसे तुमने कभी होटल देखा ही ना हो। ये तो देखिए, सब कुछ रखा हुआ है इस पे। ये ले, खा लिया आप। अरे मेरी मासूम बच्ची, तुम इन हर्बों को कैसे पहचानोगी? इसका मतलब साफ जाहिर है कि इस कमरे से बाहर ना निकलना। और अगर तुमने किसी नौकर से चाय या कॉफी मांग ली तो फिर देखना, जब भी मैं कहती हूँ मुझे ये चाव चोंचले बिल्कुल पसंद नहीं। ये चॉकलेट्स, ये चीजें, ये सब इस बड़े घर का दिखावा है। रख दो इसे वापस। किसी के चेहरे पे जरा सी रौनक नहीं है इस घर में। हाँ शायद हो सकता है इन सब का मिजाज ऐसे ही हो। वो ड्रामों में नहीं देखती अमीर लोग थोड़े चिड़चिड़े होते हैं, थोड़े मगरूर। अरे भाई, इनकी सास को ही देख लो जरा, कैसी मनहूस औरत है, बात करने का ढंग नहीं। अंदाज देखा था आपने उनका, मलकाओं की तरह। खुश आमदीद आप सबको। हाँ बिल्कुल, इसी तरह कहा था उसने। मुझे लगता है हम ये चीजें बिला वजह लाए हैं। कहाँ रखूं इन्हें? कोई बिला वजह नहीं लाए। ऐसा करो, मुझे वो बिस्किट का पैकेट निकाल के देना जरा। पूरे रास्ते तुम लोगों ने मुझे कुछ खाने नहीं दिया। भूख की वजह से मेरा बीपी लो हो गया था। बात सुनो मेरी, ये सब संभाल के एक जगह रख देना, बाद में काम आएगा। पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए इसकी। अम्मी इतनी सारी चीजें कहाँ छुपाऊंगी? सूटकेस में से निकाल कर खाती रहे आप। छुपा दो कहीं पे भी। अम्मी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा आपकी हरकतों पर जो आप सुबह से कर रही हैं। क्या आप मुझे सबकी वजह बताना पसंद करेंगी? ऐसी कौन सी हरकत कर दी मैंने? बात सुनो मेरी, तुम अपने बच्चे की तरह हर वक्त मुझे डांट नहीं सकती, समझी? तुम्हारी खातिर तो मैंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। जो माँ अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हारी खातिर यहाँ तक आ गई, उस माँ को एक शुक्रिया तक नहीं कहा तुमने। इंसान को इतना भी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। और आपके बारे में क्या? शुक्रिया के 2 लफ्ज तक आपके मुंह से नहीं निकले हैं। जब से आई हैं हर चीज को बुरा भला कहती जा रही हैं। मुझे तो आपकी समझ ही नहीं आती। ना यहाँ के लोग आपको समझ आ रहे हैं, ना यहाँ की चीजें समझ आ रही हैं। हर चीज में नुक्स निकालना जरूरी है क्या? यहाँ तक कि इतना खूबसूरत कमरा है ये तक आपको पसंद नहीं आया। तुम इसे शानदार कमरा कहती हो, जैसे हमने तो कभी शानदार कमरा देखा ही नहीं। बेटा जरा दोबारा गौर से देखो इसे, बिल्कुल होटल के कमरे जैसा है। बेरू, अंधेरा, हर वक्त कहता है इंसान को उठो और निकल जाओ यहाँ से। मैं इसे पसंद करूंगी। आपने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा घर और ऐसा खूबसूरत कमरा कभी देखा ही नहीं होगा, तो लिहाजा शुक्र अदा करें। जरा अपने इर्द गिर्द देखें, हर चीज कितनी कीमती है। आपको तो खुश होना चाहिए कि कितने सुकून में रहने वाली हैं अब आप यहाँ। यहाँ की एक एक चीज साफ सुथरी और अपनी अपनी जगह पे रखी हुई, बिल्कुल किसी टीवी शो के सेट की तरह। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, जबरदस्त है ये। मुझे खुशी है कि ये आपको पसंद आया। ये सारी सेटिंग मैंने खुद खड़े होके करवाई थी। हाँ, टाइम की थोड़ी कमी थी, लेकिन सारा काम वक्त पर हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। ये सब कुछ बहुत अच्छा है और सब कुछ बहुत अचानक से हो गया, पता ही नहीं चला। शुक्र है आप ये बात जानती हैं। वो उस बैग में क्या रखा हुआ है? अम्मी क्या हुआ? वो चीजें? परवीन बीबी, घर में मौजूद कुछ सामान था, उसे फेंकना गुनाह था, इसलिए समेट कर साथ ले आए। अब इसमें ऐसा कौन सा गुनाह कर ये दिया? सब क्यों किया आपने? मैं बस ये देख रही थी कि इस घर में हमारे ब्रांड के अलावा कोई और चीज तो नहीं आई, क्योंकि ये सब हमें पसंद नहीं है। मैं चाह रही थी कि बस आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप हमारे खानदान से वाकिफ नहीं, क्योंकि अम्मी को ये सब पसंद नहीं। आपको क्या? आपका कोई ताल्लुक नहीं। मेरा जो दिल चाहेगा मैं खाऊंगी और पीऊंगी। और बात सुने, आप भी इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाएं जो हमारी पसंद के मयार पे उतर सकें, फिर हम वही खरीदते, वही लाते और वही खाते। मुझे तो बस यही पसंद है और मैं यही खाऊंगी परवीन बीबी। ठीक है अम्मी, परेशान ना हो, हम इस घर के रूल्स को फॉलो करेंगे और ये सारा सामान हम बाहर फेंकवा देंगे, ठीक है? हमारे यहाँ इस चीज को बुरा समझा जाता है कि खाने की चीज को जाया किया जाए, खास तौर पे अम्मी। ये चीज बहुत बुरी लगती है अम्मी को। अरे कितना शोर मचाया हुआ है आप लोगों ने।
लाओ ये बैग यहाँ रख दो, मैं खा के खत्म कर दूं ताकि आप सबको सुकून हो जाए। हम सब आपका ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अम्मी भी आपसे बात करना चाहती हैं। अब मुझे इजाजत दें। आ जाएं। मेरी मलका, शहजादे, आपने बुलाया मुझे? हमारी कोई जुर्रत? हम क्यों बुलाएंगे? आपकी मंजिल पे हमारा आना मना ना होता तो हम खुदा ठीक जाते। है, आप तो अच्छे से जानती हैं मैंने उस जगह छोटी सी दुनिया बनाई हुई है अपनी। जानती हूँ, मैं जानती हूँ, इसीलिए तो हम कुछ नहीं कहते, बिल्कुल चुप रहते हैं। जान है आप मेरी, समझी? और आप मेरी। माय क्वीन। अच्छा बस, कमाल है आप। बस करें। जरा देखें तो। बाबा का बहुत शुक्रिया। अपनी नई बीवी की बेटी एकदम मेरे रूम के बराबर में लाकर रखती जैसे इस पूरे घर में कोई दूसरा रूम ही ना हो। क्या करूं बताए? नीचे जो नहीं आए। आओ मेरे पास, यहाँ के बैठो। आ जाओ, आओ बैठो। तुम बहुत नाराज हो ना अपने बाबा से? मेरा प्यारा बेटा, हसीन आंखों वाला, मेरा पहला पोता, सर क्यों झुकाया? इसे हमेशा ऊंचा रखना है तुम्हें, समझ गए? खानदान की आंखों का तारा हो तुम। याद रहे, तुम्हारा नाम तुम्हारे दादा के नाम पे रखा गया है। जानती हूं, बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। तुम्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी नहीं लग रहा, मगर ये मत भूलना कि तुम्हारे बाबा ही इस खानदान की असल ताकत है। तो हम वो सब कबूल करें जो वो कर रहे हैं? मैंने तो नहीं कहा कि इसे कबूल करो। कबूल करना एक अलग चीज है और उनके फैसले को इज्जत देना एक अलग चीज है। मैं समझती हूं तुम्हें उनके फैसले को इज्जत देनी चाहिए। चलो, मुझसे वादा करना होगा तुम्हें, ऐसा ही करोगे? वादा करो। वादा करता हूं। चलो, उन्हें अंदाजा लगाने दो कि उनका फैसला सही होगा या गलत होगा। पता चल जाएगा उन्हें। सरवत साहिबा, क्या आपको अपने कमरे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? क्या क्या बताऊं मैं? आप जो भी पहले बताना चाहें। ये जगह जो आपने मुझे कमरा कहकर दिए तंग है। अम्मी, रंग बुरा है। टीवी कहां है? नहीं है। अल्लाह आपको खुश रखे। अपने शौक के हिसाब से सजा संवार दिया है, लेकिन मेरा भी एक शौक है, उस हिसाब से चीजें होनी चाहिए। हाँ, क्यों ना ऐसा करते हैं कि आप एक लिस्ट बना लें जिसमें आप वो सारी चीजें लिख दें जो आप मंगवाना चाहें या चेंज करवाना चाहें। मैं करवा दूंगा। सब अच्छा हो भी गया तो क्या होगा? अपने बड़े से घर से निकालकर मुझे मुर्गी के दड़बे जैसी जगह में लाकर ठूंस दिया। अम्मी, अब बात इतनी बढ़ाने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, वक्त के साथ साथ आदत हो ही हाँ ना, आहिस्ता आहिस्ता आपको इस सब की आदत हो जाएगी। तलाल, हेलो। हेलो। इनसे मिलो। तलाल मेरा बेटा। मैं आज सुबह आप सबको वेलकम करने नहीं आ सका, उसके लिए माफी चाहता हूँ आपसे। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम सेवकी है। तुमसे मिलके अच्छा लगा। मुझे भी। तलाल, ये मेरी बेटी है याले। याले? अच्छा नाम है तुम्हारा, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। ये मेरी अम्मी है और ये मेरी बहन है सादिया। खुश आमदीद। तलाल, याले सिनेमैटिक आर्ट्स पढ़ रही है। वाह, ऐसा है क्या? अम्मी के नक्शे कदम पर चल रही हैं। याले, तुम्हारा कमरा ठीक है? किसी चीज की कोई कमी? बिल्कुल नहीं, बल्कि उम्मीद से ज्यादा। मैं जानता हूँ सब कुछ अचानक हुआ है। अभी आप अपनी अम्मी की शादी का ही सोच रहे थे कि आपको यहाँ आना पड़ गया।
मगर आप लोग यहाँ पर मेहमान नहीं हैं। ये मत भूलिएगा कि ये घर आपका है और आप इस घर की बेटी हैं। सरवर साहिबा, चलें आ जाएं। सादिया अम्मी को भी साथ ले आओ। बहुत खूब स्टेप सिस्टर, इतनी भी बेवकूफ नहीं हो तुम। मेरे बारे में बात नहीं की तुमने। वैसे तुम इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हो कि तुम्हारे बारे में बात भी की जाए। बहुत खूब। दूसरी बार अगर मुझसे उलझने की कोशिश की तो बहुत पछताओगी। अला भी सिर्फ एक खानदानी नाम नहीं है, ये एक पहचान है, एक बहुत ही अहम पहचान। इसीलिए हम हमेशा से ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस नाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना हो। हम यहाँ बहुत मेहनत से पहुंचे हैं। मैंने अपने बच्चों की परवरिश हमेशा इसी हसासियत और तवज्जो के साथ की है। बहुत कुछ झेल भी चुके हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, सैलाब गुजर जाते हैं मगर रेत बाकी रह जाती है। अगर रेत भी चली जाए तो निशान बाकी रह जाते हैं। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे, हर कदम पर। कितनी खुशी की बात है कि हमारा खानदान वसी हुआ है। कुछ ज्यादा देर नहीं लग रही। फिक्रत अपने वालिद की वफात के बाद इस खानदान का सरपरस्त बना, या फिर यूं समझ लें कि वो अपने बाबा की जगह ले चुका। जिम्मेदारियां बढ़ती गई। हालांकि हम में से अक्सर ने इन जिम्मेदारियों की शिद्दत को महसूस नहीं किया, मगर ये बोझ फिक्रत के लिए बहुत ज्यादा हो चुका था। और यकीनन इसने अपनी जिंदगी के इन मुश्किल रास्तों में एक साथी चुनने का फैसला किया। हमें इसके इस फैसले की इज्जत करनी चाहिए। इसीलिए मैं आप दोनों को शादी की मुबारकबाद देना चाहती हूँ और मैं सरवत साहिबा को इस खानदान का हिस्सा बनने पर एक और बार खुशामदीद कहना चाहती हूँ। खुशामदीद। मुझे यकीन है कि आप मेरे खिताब के आगाज में कही गई उन सारी बातों से जरूर मुत्तफिक होंगी। ये सब कुछ बहुत अचानक हुआ, जैसे आसमान से कुछ टूट कर गिरा हो हम पर। नाजिक साहब आ जाए। क्या बात है। मॉम इसे विरासत का हार दे रही है। क्या ये फिक्रत की पहली बीवी को नहीं दिया था? इसका मतलब है इसे भी जल्द से जल्द ऊपर भेजना चाहती हैं वो। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अच्छे दिनों में पहनना इसे बेटी। बहुत शुक्रिया। बुजुर्ग कहा करते थे, खुदा हमें कभी पछताने ना दे। समझो खजाना हाथ लग गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं स्टेप सिस्टर। अच्छी तरह जानते हैं हम दोनों कि ऐसी क्या चीजें जो तुम्हारी अम्मी को मेरे बाबा में नजर आई। अच्छा, तो क्या देखा है? वैसे जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कभी खत्म ना होने वाला प्रॉफिट। तुम्हारी अम्मी वैसे अच्छा कारोबार कर सकती हैं, देखो जरा।
याले, ये क्या किया तुमने? मैं उसकी इस हरकत के लिए आप सबसे माफी मांगती हूँ, माफी चाहती हूँ। मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। याले, मेरे ख्याल से पार्टी खत्म हुई। तलाल, बाबा जान, चलो मेरे साथ। अम्मी